I am against all organized religions without an exception for the simple reason that truth cannot be organized. Love cannot be organized. It is not politics. Osho, one of the most famous spiritual guru who was a philosophical genius, Osho aka रजनीश. कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं और कुछ लोग एक फ्रॉडस्टर, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी. बट कंट्रोवर्सीज पे जाने से पहले लेट्स नो अबाउट हिम मोर, देन विल डिस्कस अबाउट हिज कंट्रोवर्सीज. रजनीश ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन, लव, कंपैशन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी. ही ऑलवेज यूज्ड टू सेलिब्रेट फ्री थॉट्स, करेज, माइंडफुलनेस, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमर. वो एक पब्लिक स्पीकर थे और अपनी आइडियोलॉजीज को लोगों तक पहुंचाते थे अबाउट वेरियस टॉपिक लाइक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ मेन स्ट्रीम रिलीजन्स. और 1970s के आसपास उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था. रजनीश की लाइफ में एक इंसान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जिनका नाम था आनंद शीला, जिनको लोग माँ आनंद शीला के नाम से भी जानते थे. वो रजनीश की पर्सनल असिस्टेंट थी और उसी टाइम शीला ने ओशो को इंडिया छोड़ने के लिए कन्विंस किया था. और फिर जुलाई 1981 में ही रजनीश ने वेस्को काउंटी ओरेगन में 64,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली और वहीं पे उन्होंने रजनीशपुरम कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया. और शीला ही सब कुछ संभालती थी क्योंकि अब्रोड जाने के बाद ओशो ने शीला को रजनीश फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बना दिया था. वो उनके बिजनेस से लेकर साइड डेवलपमेंट सब कुछ संभाल रही थी और यहीं से ओशो की कंट्रोवर्सीज होना शुरू हो गई थी. ओशो allegedly owned over 90 रोल्स रॉयस. वो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ों का यूज़ किया करते थे. उस टाइम पे 90 रोल्स रॉयस का होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी. वो अपनी गाड़ी लेकर सिटी में ड्राइव किया करते थे और उनके डिवोटीज उनको देखने के लिए रोड पे इकट्ठे हो जाते थे जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ देयर गुरु. और यही नहीं, उनके फॉर्मर डिवोटीज ने इंटरव्यूज में बताया कि ओशो वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स. वो वेलियम और नाइट्रस ऑक्साइड को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किया करता था जस्ट टू डील विद द पेन ऑफ वेरियस हेल्थ इश्यूज. और शीला ने ओशो के डॉक्टर्स पे ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो ये ड्रग्स बिना उसकी परमिशन के ओशो को देते थे. He did use quite a lot of medicines. For instance, Bhagwan was taking 60 milligrams, not 16, 60 milligrams of Valiums a day. रजनीश सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे. वो भी उस टाइम पे. इंडिया में तो आज भी हम इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन रजनीश ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन लोगों तक पहुंचाई है और इसी वजह से उन्हें इंडिया में सेक्स गुरु के नाम से बोलते थे. And as shown in Wild Wild Country, Sheila had back then spoken about Rajneesh's sexual relation with many women in the commune as well. अगर आप लोगों को वाइल्ड वाइल्ड कंट्री के बारे में नहीं पता है तो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है जो ओशो के ऊपर बनाई गई है. उनकी लाइफ, कंट्रोवर्सीज और सब कुछ कवर किया गया है इसमें. अगर और कंट्रोवर्सीज की बात करें तो शीला एंड ग्रुप ऑफ रजनीशीज allegedly contaminated 10 salad bars in and around Antelope with salmonella, poisoning over 750 people. और ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए किया गया था लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि आधी से ज़्यादा जनता वोट डालने आ ही ना पाए और वो लोग इलेक्शन जीत जाएं. और उन्होंने अपनी बात लीक होने के डर से टेलीफोन सेंटर्स टैप करवा लिए थे और जो भी रजनीशपुरम में रहने वाला था या फिर आसपास रहने वाले थे, कोई भी बात लीक करता तो उसे पकड़ लेते थे और उसके साथ क्या करते उसका किसी को नहीं पता. Also, Rajneeshis apparently arranged over 400 sham marriages to evade US immigration laws. ये USA में सबसे बड़ा मैरिज फ्रॉड था और इसी वजह से रजनीश और उसका पूरा ग्रुप US गवर्नमेंट के निशाने पे आ गया क्योंकि उन्होंने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था. ऑफिशियल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो ओशो के साथ कैसे डील करें क्योंकि उस टाइम ओशो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस था और लोग उसका सपोर्ट करते थे और इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु को अगर वो अरेस्ट कर लेते तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते. But after Rajneeshpuram fell apart, US police allegedly discovered an armory of over 100 weapons. उन weapons में से 357 Magnum revolvers थे और semi automatic UZ carbines और Galil assault rifle और साथ ही साथ tear gas grenades और बैरिकेड्स और भी कई वेपन्स. और ये वेपन्स अलग अलग डीलर से लिए गए थे. यही नहीं, शीला ने लगभग 3,000 होमलेस लोगों को रजनीशपुरम में रहने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उन सब लोगों को ड्रग्स दिए जाते थे बिना उनको बताए. दिस वॉज डन एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू ओवरथ्रो द वेस्को कंट्री गवर्नमेंट बाय गेटिंग होमलेस पीपल रजिस्टर्ड एज वोटर्स. और इस वजह से उन्हें लोगों की सिंपैथी और सपोर्ट भी मिल गया और उनकी नज़रों में वो भगवान बन गए.
यही नहीं, शीला ने चार्ल्स टर्नर, जो कि यूएस अटॉर्नी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिगन थे, उन्हें मारने का प्लान भी बनाया था, क्योंकि उस टाइम चार्ल्स इमिग्रेशन फ्रॉड और शैम मैरिजेस जो कंडक्ट कर रहे थे उन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। शीला का चार्ल्स को मारने का पूरा प्लान था, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पाया। और रजनीश allegedly planned to bomb the country courthouse in Dallas using an airplane. This was one of their many desperate attempts to fight the government, but thankfully it was eventually not carried out. अब ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं ये तो ओशो ही जानते हैं, लेकिन इंसान करप्टेड होता ही है, फिर वो चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। इंडिया में ओशो के काफ़ी फैंस थे और कुछ आज भी हैं, लेकिन कुछ नोटेबल फैंस में से आते थे विनोद खन्ना, महेश भट्ट, कबीर बेदी। Kabir Bedi viewed Rajneesh's work as the most sublime interpretation of Indian philosophy that he had ever came across. No doubt Rajneesh was genius in philosophy. उनके कुछ quotes आज भी इतने famous हैं और काफ़ी inspiring भी हैं, लेकिन ये चीज़ें ये justify नहीं करती कि वो गलत नहीं कर सकते। गलतियाँ हर इंसान ही करता है। अगर रजनीश की पॉजिटिव साइड है तो उनकी नेगेटिव साइड्स भी हो सकती हैं। तो सेंट्रिक रहो, क्योंकि अंधभक्त बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग किसी और के लिए जिनको वो जानते तक भी नहीं है उन पे क्रिटिसिज्म क्यों नहीं सहन कर पाते, और अब कुछ लोग बिना वीडियो को देखे बिना कुछ समझे नेगेटिव कमेंट्स करने भी आ जाएंगे। ओशो की काम की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, और जिनमें से मस्ट रीड बुक्स हैं अवेयरनेस द की ऑफ लिविंग इन बैलेंस, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन द बुक ऑफ ईगो, हिडन मिस्ट्रीज एंड द अल्टीमेट अल्केमी। और भी काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है ओशो ने। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ओशो, बट आई एम डेफिनेटली अ फैन ऑफ हिज वर्क। अगर रजनीश की काम की और बात करें तो ही इज़ द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, मोस्ट एरुडाइट, द मोस्ट क्लियर हेडेड, द मोस्ट इनोवेटिव, एज पर एडिटर खुशवंत सिंह। ओशो के काम को लोग आज तक भी सेलिब्रेट करते हैं। उस ज़माने में अपने काम की वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन लाया था और मेडिटेशन को भी वर्ल्ड वाइड फेमस किया था। लेकिन इतने फेम के बाद, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया था, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन पे हेट आने लग गया था, और दो ग्रुप्स बन गए थे, एक जो उन्हें सपोर्ट करते थे, एक जो उन्हें फ्रॉडस्टर बताते थे। वो ग्रुप आज तक भी चलता आ रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में दिख ही जाएगा। रजनीश की डेथ की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। 1990 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज जस्ट 58 years old, नॉट इवन सफरिंग फ्रॉम एनी प्रायर एलिमेंट्स, एंड कॉज ऑफ डेथ ऑन हिज डेथ सर्टिफिकेट स्टेटेड दैट इट वॉज अ हार्ट अटैक। लेकिन उनके फॉलोअर्स डेथ सर्टिफिकेट को झूठा बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ही वॉज पॉइजन बाई हिज कॉन्फिडेंट्स हु हैड एन आई ऑन हिज रिचेस। लोग आज तक उनकी डेथ को लेकर काफ़ी सवाल उठाते हैं। The death of this flamboyant mystic guru is as mysterious as his life. Deaths and funerals are celebrated in Osho's community, but some of his disciples are still mourning his sudden and suspicious exit. Why death is not to be feared. In my religion, death is celebrated because there is no death. और आनंद शीला की अगर बात करें तो शी इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ ऑलमोस्ट 72 years old. शी इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। 1986 में शीला को 20 साल की सज़ा मिली थी, and in December 1988 she was released on a good behavior after serving 39 months of a 20-year sentence, and then she moved to Switzerland. I don't want to discuss for only one reason. I have served 39 months in prison, and that should be enough. People cannot punish me rest of my life, but mentality of the people, they only want to go on scandals. तो आप लोग ओशो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। She did not prove to be a woman. She proved to be a perfect bitch. I love bitches. Many of them.